Hi everyone, welcome to Easy BEd classes. पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस की सीरीज में ये है हमारी फोर्थ वीडियो और आज हम कवर करेंगे एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट मिडल सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस। एज वी ऑल नो कि हर एज ग्रुप के स्टूडेंट का थिंकिंग लेवल अलग अलग होता है। क्लास 6 का स्टूडेंट और क्लास 12 का स्टूडेंट कभी भी एक सेम तरीके से वो नहीं सोच सकते। इसलिए और इसी वजह से डिफरेंट क्लासेस में साइंस को पढ़ाने के एम्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या पढ़ाना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैसे और किस लेवल पर पढ़ाना है। आइए अब हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अच्छे से कवर किया था, आप वहां से भी देख सकते हैं। Aims are the broad goals that guide the teaching learning process. उद्देश्य वे व्यापक लक्ष्य होते हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दिशा देते हैं। They define what students should achieve after learning. Aims क्या डिफाइन करते हैं कि बच्चा लर्निंग के बाद क्या अचीव कर पाएगा। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसमें मेनली 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले मिडल स्टेज जो है क्लास 6 से 8th तक। सेकेंड स्टेज है सेकेंडरी स्टेज क्लास 9th टू 10th। और थर्ड स्टेज है सीनियर सेकेंडरी स्टेज क्लास 11th से 12th। हिंदी में बात करें तो माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8, द्वितीयक स्तर कक्षा 9 से 10, उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11 से 12। अब इनके बारे में वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिडल स्टेज की, जो है क्लास 6 टू 8th। ये स्टेज होती है फाउंडेशन बनाने की। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट नहीं बनाते, बस इस स्टेज में हम बच्चों में साइंस के लिए इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर आप क्लास 6 के बच्चे को सीधा न्यूटन लॉ पढ़ा दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि बॉल को पुश करोगे तो वो मूव करेगी, वो इस चीज को इमिडिएटली रिलेट कर पाएगा। तो इस स्टेज पर फोकस होता है क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, यानी जिज्ञासा, अवलोकन और बुनियादी समझ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं की एम्स ऑफ मिडल स्टेज। सबसे पहला है डेवलप क्यूरियोसिटी अबाउट नेचुरल फिनोमिना। बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं। ये क्यों होता है, वो कैसे होता है। टीचर का काम है इस क्यूरियोसिटी को अलाइव रखना। सेकंड है एनकरेज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे पानी गर्म होने पर क्या होता है, आइस मेल्ट होती है तो क्या चेंजेस होते हैं, इस तरह से बच्चे में ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करना। थर्ड है बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, यानी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करवाना। हैंड्स ऑन लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। फोर्स क्या होता है, लाइट क्या होती है, ये सिंपल लेवल पर बच्चों को समझाना। लास्ट है इंटरेस्ट क्रिएट करना। और यहाँ इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो आगे साइंस बच्चे को बोरिंग लगने लग जाती है। और प्रमोट क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, बच्चों में क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति को विकसित करना। स्किल डेवलपमेंट, मिडल एज में स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास।
अब आते हैं सेकेंडरी स्टेज पर, जो है क्लास 9 to 10। यहाँ से थोड़ा सीरियस लर्निंग स्टार्ट होता है। अब सिर्फ क्या होता है नहीं, बल्कि क्यों होता है ये समझाया जाता है बच्चों को। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमने क्लास 6 में बोला कि ऑब्जेक्ट्स फोल्ड डाउन, क्लास 9 में हम क्या बोलेंगे, वाई डू ऑब्जेक्ट्स फोल्ड, ग्रेविटी के कारण। यानी फोकस शिफ्ट्स टुवर्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एप्लीकेशन। इस स्टेज में इस इस स्टेज पर इस स्टेज में फोकस किस पे होता है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और एप्लीकेशन अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित होता है। अब बात करते हैं की एम्स क्या है सेकेंडरी स्टेज के। डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित करता है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर इसमें मेन फोकस है। अब फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस होते हैं लेकिन रटने के लिए नहीं होते, वो समझाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, यानी अप्लाई नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में घर की वायरिंग से रिलेट करो, प्रेशर समझाते हैं तो हील्स वर्सेस फ्लैट शूज के एग्जांपल दे सकते हैं हम। नेक्स्ट है प्रमोट एनालिटिकल थिंकिंग, बच्चों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना, कि मतलब बच्चे अपने माइंड में सोचना शुरू करें चीज़ों को, अगर ये चेंज करे तो क्या रिजल्ट होगा, इस तरह से उनमें एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना। नेक्स्ट अंडरस्टैंड साइंटिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों को समझाना। लास्ट है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, जैसे न्यूमेरिकल सोल्व कराना, लॉजिकल थिंकिंग इससे स्ट्रोंग होती है बच्चों की। और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, ब्लाइंडली बिलीफ नहीं बल्कि प्रूफ बेस्ड थिंकिंग जब बच्चा करेगा। अब बात करते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है सेकेंडरी स्टेज पे। फर्स्ट तो ये कि डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, और रिमूव सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों को दूर करना। यानी बच्चों को चीजों के पीछे का रीजन पता होना चाहिए। एनकरेज एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, प्रमाण आधारित सोच को बढ़ावा देना। जैसे अंधविश्वास के लिए हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ब्लैक कैट क्रॉस द रोड, ये बैड लक माना जाता है लेकिन ये सुपरस्टिशंस है। अगर ये साइंस क्या बोलता है इसके बारे में कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। इस तरह से चीजों को मतलब अंधविश्वास को दूर करना होता है इस स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज का अगर हम एक कंक्लूजन बोले तो इस स्टेज में होता है अंडरस्टैंडिंग प्लस एप्लीकेशन प्लस लॉजिक, ये चीजें। अब आते हैं लास्ट स्टेज पर, जो है सीनियर सेकेंडरी स्टेज, क्लास 11 to 12। ये स्टेज होती है स्पेशलाइजेशन और करियर प्रिपरेशन की। अब स्टूडेंट डिसाइड करता है इंजीनियरिंग या मेडिकल या रिसर्च, किस में उसको जाना है। यानी यहाँ फोकस किया जाता है स्पेशलाइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और करियर प्रिपरेशन पर। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्लास 10th तक लाइट का बेसिक समझाया गया बच्चों को, और क्लास 11th-12th में हम उनको ऑप्टिक्स डिटेल में समझाते हैं, इस तरह से। अब बात करते हैं की एम्स सीनियर सेकेंडरी स्टेज की। सबसे पहला है डेवलपिंग डेप्थ नॉलेज। अब सरफेस लेवल नहीं बल्कि डेप्थ में बच्चों को समझाना है, उनमें डीप अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की डेवलप करनी है। सेकंड है अंडरस्टैंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। अब बच्चे एडवांस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देते हैं, जैसे डेरिवेशन, फॉर्मूलाज, रीजनिंग। थर्ड है प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करना, जिसे एंट्रेंस एग्जाम्स का बेस यहीं से स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है डेवलप रिसर्च स्किल्स, प्रैक्टिकल वर्क, लैब एक्सपेरिमेंट्स, इन सभी चीज़ों से बच्चों में रिसर्च स्किल्स डेवलप करना। लास्ट है एनकरेज इनोवेशन और क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर डेवलप करना, जैसे न्यू आइडियाज सोचना,
उनको मतलब सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं रखना। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्टूडेंट खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनको उन मतलब उनके माइंड में वो क्रिटिकली थिंक करते हैं चीज़ों को कि अब क्या होगा। यानी जैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें वो करेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, इस तरह से। और एक इंडिपेंडेंट लर्निंग भी होती है इस स्टेज पर, क्योंकि टीचर गाइड करता है लेकिन स्टूडेंट्स खुद एक्सप्लोर करते हैं। तो इंडिपेंडेंट लर्निंग भी इसका एक की पॉइंट कह सकते हैं हम। अब बात करते हैं एप्लीकेशन एंड कैरियर इस स्टेज का। अप्लाई कॉन्सेप्ट्स इन टेक्नोलॉजी एंड डेली लाइफ, ये तकनीक और दैनिक जीवन में अवधारणाओं का उपयोग होता है। कैरियर ओरिएंटेशन, कैरियर उन्मुखता होती है इंजीनियरिंग, रिसर्च, मेडिकल एक्सेट्रा। डेवलप इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्व अधिगम विकसित करता है। कंपैरिजन ऑफ स्टेजेस, चलो एक बार इनको क्विकली कंपेयर करते हैं तीनों स्टेजेस को। मिडल स्टेज क्या है, क्यूरियोसिटी प्लस बेसिक्स। सेकेंडरी स्टेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग प्लस एप्लीकेशन। और थर्ड यानी सीनियर सेकेंडरी स्टेज है डेप्थ प्लस स्पेशलाइजेशन। हिंदी में बात करें तो मध्य स्तर है जिज्ञासा और आधार। द्वितीयक स्तर है समझ और अनुप्रयोग। उच्च माध्यमिक स्तर है गहराई और विशेषज्ञता। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट एम्स कि जो डिफरेंट डिफरेंट एम्स है इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। डिफरेंट एम्स एंश्योर प्रॉपर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एज एंड एबिलिटी। अलग अलग उद्देश्य छात्रों की आयु और क्षमता के अनुसार विकास सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने बताया कि अलग अलग क्लासेस अलग अलग एज ग्रुप के लिए टीचिंग एम्स भी चेंज होने चाहिए। अगर वो चेंज होंगे तो उस ग्रुप के लिए वो उतने ही बेनिफिशियल होंगे। दे हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशन, ये मजबूत वैज्ञानिक आधार बनाने में सहायता करते हैं। कंक्लूजन, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि साइंस टीचिंग का एम सिर्फ नॉलेज देना नहीं, बल्कि थिंकिंग डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बनाना और साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों के अंदर लाना और रियल लाइफ में अप्लाई करवाना, ये सभी चीज़ें आती हैं। अगर आप एक टीचर हो तो याद रखो हर स्टेज पर सेम तरीके से पढ़ाना इफेक्टिव नहीं होता, और अगर आप स्टूडेंट हो तो हर स्टेज का अपना इम्पोर्टेंस है। हर एक स्टेज पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए और अपने बाकी बीएड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।